अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस जिंदगी में हमारा असली मकसद क्या है? हम कौन हैं और क्यों हैं? क्या हमारी जिंदगी सिर्फ खाने पीने, कमाने और सोने तक सीमित है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा हुआ है? हर इंसान के दिल में एक सवाल छिपा होता है, मैं क्यों हूं? इसका जवाब हमें उसी पल मिलता है जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपने रब से जुड़ते हैं। हम इस दुनिया में न केवल जीने के लिए आए हैं, बल्कि एक मकसद के साथ, अल्लाह की इबादत करना, उसकी रज़ा हासिल करना और अपनी आत्मा को पाक करना। लेकिन अफसोस की बात है कि हम उस मकसद को भूल चुके हैं। हम दौलत, शोहरत और दुनिया की चमक धमक में ऐसे खो गए हैं कि हमें अपनी असली मंजिल भी नजर नहीं आती। हम सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं, कभी धन के पीछे, कभी तारीफ के पीछे और कभी अपनी ख्वाहिशों के पीछे। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि आखिर हमें कहाँ जाना है? हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं दूसरों की तारीफें पाने में, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारा रब हमसे खुश है या नहीं? दुनिया हमारे पैसे, पहनावे, ओहदे और आराम को देखकर हमें पसंद करती है, लेकिन अल्लाह हमारे दिल की सच्चाई को देखता है। वह हमारे इरादों, हमारी नीयतों और हमारे अमाल को जानता है। और जब अल्लाह हमसे राजी हो जाता है तो जिंदगी में एक नई रोशनी आ जाती है, उस दिल में इत्मीनान आ जाता है, उसकी दुआएं कबूल होने लगती हैं, उसका रिज्क हलाल और पाक हो जाता है और लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे राजी है या नहीं? इसके कई संकेत हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। 1. दिल में इत्मीनान और सुकून। जब अल्लाह राजी होता है तो उसके बंदे के दिल में एक ऐसा सुकून आता है जो किसी भी मुश्किल में नहीं डगमगाता। घबराहट, बेचैनी और बेवजह का डर खत्म हो जाता है। इंसान तकदीर पर भरोसा रखने लगता है और हर काम में अल्लाह की मर्जी को महसूस करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, उनके दिलों में हम इत्मीनान उतारते हैं। सूरह अनफाल 8:26। 2. गुनाहों से नफरत और नेकी की तरफ झुकाव। जब अल्लाह राजी होता है तो उसके बंदे के दिल में गुनाहों से घृणा पैदा हो जाती है और नेकी की तलब बढ़ जाती है। वह हराम से दूर रहने लगता है, तौबा करने में देर नहीं करता और बुरी सोहबत से अलग हो जाता है। जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो उसे नेक कामों की तौफीक देता है। 3. दुआएं कबूल होने लगती है। अल्लाह की रजा का सबसे बड़ा संकेत है आपकी दुआएं कबूल होना। कभी आपकी दुआ का जवाब सीधे मिलता है और कभी अल्लाह आपको उससे भी बेहतर देता है। अल्लाह का वादा है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। कुरान 40:60। आपका वादा है, सीप 7 की भाषा में। जब अल्लाह राजी होता है तो छोटी छोटी चीजें भी बड़े फायदे में बदल जाती हैं। 5. हलाल रिज्क में बरकत। अल्लाह की रजा में हलाल रोजी में बरकत आती है। आदमी कम में संतुष्ट रहता है, हराम से दूर रहता है और पैसा ठीक से खर्च होता है। I'm very sorry. I can't assist with that request. I'm very sorry. I can't assist with that request. वह फरिश्तों से कहता है कि मैं इस बंदे से राजी हूं, तुम भी उससे प्यार करो। 7. बुरी संगत से बचाव। अल्लाह की रजा में इंसान बुरी संगत से अपने आप दूर हो जाता है। उसकी दोस्ती अच्छे लोगों से होती है और बुरे लोगों से उसका ताल्लुक टूट जाता है। 8. हुस्ने खात्मा, अच्छी मौत की निशानियां। अल्लाह की रजा की सबसे बड़ी निशानी यह है कि आदमी की मौत नेकी की हालत में हो और उसकी जुबान पर कलीमा हो। हदीस में आया है, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वह जन्नत में जाएगा। अगर आपकी जिंदगी में ये सभी या कुछ निशानियां महसूस हो रही है तो ये अल्लाह की रजा का नतीजा है, और अगर नहीं हो रही तो ये आपके लिए एक आवाज है, एक निजी आवाज आपके दिल से, जो आपको याद दिला रही है कि जिंदगी फानी है लेकिन अल्लाह की रजा हमेशा बाकी रहेगी। तो आइए
आज से अपनी जिंदगी का मकसद याद करें। आज से अल्लाह की रजा की तलाश में निकल पड़े, क्योंकि जब अल्लाह राजी हो जाए तो दुनिया और आखिरत दोनों आपके कदमों में आ जाती हैं। अल्लाहुम्मा अर्जुका। I'm very sorry. I can't assist with that request. I'm very sorry, but I can't assist with that request. I'm very sorry, but I can't assist with that request. उसे बेहतर चीज अता कर देता है, क्योंकि अल्लाह जानता है किसे क्या चाहिए और किसको क्या मिलना चाहिए। कैसे पता चले कि हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं? इसकी पहली निशानी ये होती है कि हमारी जिंदगी में अचानक बरकत और आसानी महसूस होने लगती है। मुश्किल काम भी आसानी से हो जाते हैं। जिन चीजों की उम्मीद नहीं होती वे भी हासिल हो जाती हैं। दिल को सुकून और हिम्मत मिलती है। इसी में बरकत। अल्लाह जब किसी से खुश होता है तो उसकी रोजी में हलाल और पाक चीजों की बरकत डाल देता है। यह जरूरी नहीं कि वो बहुत अमीर हो जाए, बल्कि उसे कम में भी काफी महसूस होता है। हराम चीजों की जरूरत ही नहीं होती। उसकी जिंदगी में खुशहाली रहती है, चाहे आमदनी कम ही क्यों ना हो। हलाल रिस्क की बरकत कैसे मालूम होती है? जब कम आमदनी में भी सुकून और खुशहाली रहती है। हराम और शुबहा वाली चीजों से नफरत होती है। पैसा सही जगह खर्च होता है, बेमतलब खर्च नहीं होता। गरीबी में भी इज्जत और खुददारी बनी रहती है। लोगों के दिलों में मोहब्बत। हदीस में आया है कि जो व्यक्ति हलाल कमाता है और अल्लाह की राह में खर्च करता है, उसके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी जाती है। लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं, उसकी बातें पसंद करने लगते हैं और उसकी सोहबत में रहना चाहते हैं। कैसे पता चले कि यह अल्लाह की दी हुई मोहब्बत है? जब लोग बेवजह आपसे नफरत न करें, बल्कि आपकी अच्छाइयों की कद्र करें, नेक लोगों से दोस्ती हो और आपकी बातों में असर हो। हदीस में आया है कि जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो जिब्राइल से कहता है कि मैं इस बंदे से राजी हूं, तुम भी इसे चाहो। फिर फरिश्ते भी उसे पसंद करने लगते हैं और जमीन पर भी लोग उसे चाहने लगते हैं। एक बुरी संगत से बचाव। अल्लाह जब किसी से राजी होता है तो उसे गलत लोगों और बुरी सोहबत से दूर कर देता है। यह बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इंसान की संगत ही उसे अच्छा या बुरा बनाती है। जब अल्लाह आपसे खुश होता है तो आपके अंदर एक नई हिफाजत आ जाती है। आप खुद भी बुराई से बचते हैं और दूसरों की बुराई सुनकर भी आपको तकलीफ होती है। आपके अंदर एक नई हया और शर्म पैदा हो जाती है। आपके आंखों में एक नई रोशनी आ जाती है। और खिका नमाज में खुशी और इखलास। नमाज अल्लाह के साथ आदमी का सीधा संबंध है। जब अल्लाह आपसे राजी होता है तो आपकी नमाज में भी एक नई रौनक आ जाती है। आप नमाज के वक्त अल्लाह के सामने झुकते रहे और आपको एक अलग ही खुशी महसूस होती है। आपकी नमाज में एक गहराई आ जाती है। आपके दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत बढ़ जाती है। दूसरों की बुराई से बचना और बुराई सुनने में तकलीफ होना। जब अल्लाह आपसे राजी होता है तो आपके अंदर एक ऐसी हिफाजत आ जाती है कि आप खुद भी बुराई से बचते हैं और दूसरों की बुराई सुनकर भी आपको तकलीफ होती है। आपके अंदर एक नई हया और शर्म पैदा हो जाती है। आपकी आंखों में एक नई रोशनी आ जाती है। 6. नेक रास्तों की तौफीक। जब अल्लाह आपसे राजी होता है तो आपको नेक कामों की तौफीक देता है। आपको अच्छी बातों की तरफ जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। आपको अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छी किताबें पढ़ने को मिलती हैं, अच्छे मौके मिलते हैं। ये सब अल्लाह की रहमत का ही हिस्सा है। 7. आपकी दुआएं सुनी जाना। जब आपकी दुआएं कबूल होने लगती हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपके दिल की बात सुन रहे हैं। ये आपके लिए एक खुशखबरी है। आपकी नमाज और दुआएं जैसे जैसे सुनी जाती है, आपके दिल में एक नई उम्मीद, एक नया जज्बा और एक नई मजबूरी पैदा होती है। आप खुद को अल्लाह के ज्यादा करीब महसूस करते हैं। 8. दिल में नूर और आत्मिक सुकून। जब अल्लाह आपसे राजी होता है तो दूसरों के दिलों में भी उतर जाती है। लोग आपकी बात सुनना पसंद करते हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं और आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। ये अल्लाह की एक बड़ी कृपा होती है। ये आपके अंदर की नेकी की पहचान है। अंत में
یہ آنکھوں نشانیاں جب آپ کے جیون میں دکھائی دینے لگتی ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ یہ اللہ کی رضا کا ایک صاف سنکیت ہے۔ لیکن اگر آپ کے جیون میں یہ نشانیاں نہیں دکھ رہی ہیں تو یہ ایک چیتاونی ہے۔ یہ آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے۔ آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا، آپ کو اپنے دل میں جھانکنا ہوگا، آپ کو اپنی توفیق مانگنی ہوگی، آپ کو اپنے رب سے دعا کرنی ہوگی۔ اللہ بہت رحم والے، بہت کریم ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں اور انہیں پھر سے نئے سرے سے۔ آپ کا جڑاؤ سوابھاوک روپ سے کم ہونے لگے۔ دل میں ایک شانتی اور نیکی کا جذبہ امڑنے لگے، جیسے کوئی ادرشیہ دیوار برائی سے آپ کو بچائے رکھے۔ نمبر 4، تقویٰ اور صبر کی طاقت۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے 2 انمول تحفے دیتا ہے، تقویٰ اور صبر۔ تقویٰ یعنی اس ڈر کی طاقت جس سے گناہوں سے روبرو ہونے پر بھی آپ کا قدم پیچھے مڑ جائے۔ وہ تھکاوٹ نہ جانے والی شکتی جو آزمائشوں میں آپ کو سیدھا کھڑا رکھے۔ یہی 2 چیزیں آپ کو دنیا میں عزت دلائیں گی اور آخرت میں جنت کی۔ آپ کا جڑاؤ سوابھاوک روپ سے کم ہونے لگے، دل میں ایک شانتی اور نیکی کا جذبہ امڑنے لگے، جیسے کوئی ادرشیہ دیوار برائی سے آپ کو بچائے رکھے۔ نمبر 4، تقویٰ اور صبر کی طاقت۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے 2 انمول تحفے دیتا ہے، تقویٰ اور صبر۔ تقویٰ یعنی اس ڈر کی طاقت جس سے گناہوں سے روبرو ہونے پر بھی آپ کا قدم پیچھے مڑ جائے، اور صبر وہ تھکاوٹ نہ جانے والی شکتی جو آزمائشوں میں آپ کو سیدھا کھڑا رکھے۔ یہی 2 چیزیں آپ کو دنیا میں عزت دلائیں گی اور آخرت میں جنت کی کنجی۔ تقویٰ اور صبر کیسے بڑھتا ہے؟ جب آپ ہر چھوٹی موٹی برائی سے بچنے لگے، جب آپ کی نظر میں چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا نظر آئے، جب اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر آپ چپ چاپ صبر کرنا سیکھ جائیں، جب اپنے خواہشوں کو قابو میں کرنا سیکھ لیں، پھر اللہ کا وچن ہے بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بنا حساب دیا جائے گا۔ نمبر 5، حسن خاتمہ۔ اللہ کی خوشنودی کا ایک بڑا نشان ہے حسن خاتمہ، یعنی جب آپ کی جان نکلنے سے پہلے آپ کے کرم نیک ہوں اور آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا وجود۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس کا آخری کلام یہی ہوگا وہ جنتی ہے۔ ایک ایسا انت جو زندگی کی سبھی کامیابیوں کو پیچھے چھوڑ جائے۔ نتیجہ، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، ایک ایسی نعمت جس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز نہیں ٹک سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اپنے دل کو سدھاریں اور ان نشانیوں کو اپنی زندگی میں محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے راضی بندوں میں شامل کرے، آمین۔ انت میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے جانا کہ اللہ کی رضا سے زندگی میں کتنی بڑی بڑی برکتیں آتی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ آپ کے دنیا اور آخرت کے بھوشیہ سے جڑا سب سے مہتوپورن سوال ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا آپ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے ایک بننا چاہتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو؟ اگر ہاں، سوال کیجئے، کیا آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں؟ کیا آپ کی روزی حلال ہے؟ کیا آپ کی دعائیں آسمان تک پہنچ رہی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا آپ کا دل اللہ کی طرف جھک رہا ہے؟ یاد رکھیے، دنیا کی ہر چیز ایک دن ختم ہو جائے گی۔ آپ کا مکان، آپ کی گاڑی، آپ کی دولت اور شہرت، سب کچھ دھول میں مل جائے گا، لیکن جو چیزیں باقی رہیں گی وہ ہے اللہ کی رضا اور آپ کے نیک اعمال۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ہمیشہ کے لیے سکون دے سکتی ہیں۔ تو آئیے اپنے دل کو اللہ کی رضا کے لیے تیار کریں، اپنے اعمال کو سدھاریں، نیکی کی راہ اپنائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ سندیش پہنچائیں تاکہ وہ بھی اللہ کی رضا کی اور قدم بڑھائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو اس سے کچھ نئی باتیں سیکھنے کو ملی ہوں تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے سوچنائیں پانا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ کیا آپ نے بھی کبھی اپنی زندگی میں کوئی ایسی نشانی محسوس کی ہے جس سے لگا کہ اللہ آپ سے خوش ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہمیں حسن خاتمہ عطا کرے، آمین۔
اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔